साथ में क्या हो गया? क्या हो गया नानी को? तो गाइस अभी हम चलते हैं घर पे। आज मैं बता रहा हूँ क्योंकि मम्मी के पास टाइम नहीं था, इसलिए आज मैं बता रहा हूँ। अभी हम घर चल रहे हैं नानी के यहाँ, तो चलिए चलते हैं, चलिए। हेलो एंड राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज सैटरडे है और अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 6 बज रहे हैं। वैसे तो आप लोगों को तांशु ने बता ही दिया है कि हम लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं तांशु की नानी के घर, यानी कि मेरे मायके। तो ये बैग रखे हुए हैं, बैग और ले जा रहा हूँ। हाँ बाहर ले जा रहे हो? अरे आप नहीं ले पाओगे तांशु, भारी है। पापा ले चलेंगे, पापा बाहर रख रहा हूँ। आप भी ट्राइपॉड वाला, ये ट्राइपॉड उठा लो, ये हल्का वाला है ना, वो कागज के कपड़ों वाला, वो वाला ले लो आप। वो नहीं, आप भारी है, चलो। सो फ्रेंड्स अभी निकलते हैं और देखो सब फैलाना छोड़ करके जा रहे हैं, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। केला रह गया, केला ले लो। ये सब आके ही सिमटेगा, अभी ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं। चलो निकलते हैं, लेट हो रहा है। बैग टांग दूं मैं अपना। माँ केला पकड़ना। खा लो ना, पकड़ो ना, पहले पकड़ो तो सही। वहाँ गली में खाएगा तो बंदर झपट्टा मारेंगे। हाँ, लाओ। छीन लेंगे बंदर, खा नहीं सकते अभी। खा रहा हूँ। बस ठीक है, बाहर डाल दे। स्टॉल ओढ़ने की जरूरत है क्या? ले लो। और अभी हम लोग निकल आए हैं और ये जो फाटक है, रेलवे फाटक, उसके ऊपर ये ओवर ब्रिज बना हुआ है और इस जगह को तालाब चौराहा बोलते हैं। और पहले ये ब्रिज नहीं बना था तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी, मतलब घंटों खड़े रहना पड़ता था, तो बहुत लंबा जाम लग जाता था। लेकिन इस पुल के बन जाने की वजह से बहुत सुविधा हो गई है आने जाने में। और जब रात का टाइम होता है ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइटें वगैरह सब जलती है ना तो पूरा जगमगाता है। और अभी इन्होंने आकर के पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकी है पेट्रोल भरवाने के लिए। तो अभी हम हाथरस में ही हैं, अभी हाथरस से बाहर नहीं निकले हैं। और अब मौसम भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। वैसे इतनी ठंड नहीं है, लेकिन बाइक पे निकलो तो हवा लगती है, तो इसलिए तांशु को कैप जैकेट पहना रखी है, मैंने भी पहन रखी है। इन्होंने तो हल्की सी पहनी है क्योंकि इन्हें गर्मी लग रही थी। और तांशु अपना तीत दिखा रहे हैं कि हल्का सा निकल आया है। इनके जो दोनों साइड के तीत नहीं थे, उनमें से एक जो है हल्का हल्का निकलना शुरू हो गया, वरना उससे पहले तो मुझे यही लगता था, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे थे, तो मुझे यही लग रहा था कि ये दोनों तीत आएंगे भी कि नहीं आएंगे, पता नहीं। बट ये एक तरफ का हल्का हल्का आने लगा है। और अभी ये यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के बाद गाड़ी में हवा चेक करवा रहे हैं कि कम तो नहीं है, अगर कम होगी तो ये हवा भरवाएंगे, उसके बाद फिर हम निकलते हैं। और फ्रेंड्स अभी मैं घर पहुंच गई हूँ अपने मायके, और ये देखिए मम्मी की आंखों पे काला चश्मा लगा हुआ है। सो अभी कुछ दिन पहले ही मम्मी की आंखों का ऑपरेशन हुआ है, इसीलिए मैं मम्मी को देखने आई हुई हूँ। और ये देखो अभी घर में, और अभी ये भी निकल रहे हैं चाय वगैरह पी करके, ये डॉगी जाएंगे घर। पापा गाँव जा रहे हैं। हाँ पापा गाँव जा रहे हैं, घर जाएंगे। तुम भी चले आओ साथ में। क्या हो गया? क्या हो गया नानी को? आँख खराब हो गई है, आँख खराब है, आँख सही करने के लिए ऑपरेशन हुआ है। और आप सभी लोग बोल रहे थे ना कि अंशु से मिले हुए काफी दिन हो गया, सब लोगों को अंशु से मिलना था कि अंशु को दिखाओ, भाई अंशु की याद आ रही है सभी लोगों को। तो ये दीजिए, अंशु अभी यहाँ पर चाय बना रही है सबके लिए।
सब लोग बहुत वेट कर रहे थे तुम्हारा। अरे अंशु नहीं देखी बहुत दिनों से। तो अभी चाय वगैरह पी लेते हैं। तांसु आप भी नानी देखो हीरोइन बन गई है। कहां जा रही नानी? पूछ रहे हैं सुना आगे। कहीं नहीं जा रही। दादी में जाना है। मैं कौन सा मामा? सबके साथ केतन मामा आए थे ना, हाँ। शादी में आए थे। सौरभ मामा उनकी शादी कब है? तेरे दादी की, तेरे तेरे माँ तारीख आने में कितने वही के बाद है। अभी इसका वो दांत आने लगा है, एक देखो एक तरफ का दांत आने लगा हल्का। याद है, चलो सही है, आ गया। अब एक तरफ का खुट्टा रह गया है, क्यों? एक तरफ का वो भी आ जाएगा। जी मत लगाना, जीभ लगाते रहो तो भी नहीं आता है। और हमको यहाँ आते आते 8 बज गए थे। फिर इन्होंने चाय नाश्ता किया, इसके बाद ये फिर निकल रहे हैं घर के लिए, डॉक्टर के लिए। आराम से आना, धीरे सुबह जल्दी निकलना है। और मम्मी पापा सौरभ तीनों ने इनको रोका था कि रात काफ़ी हो रही है, क्योंकि 9 बज गए थे इनको निकलते निकलते। तो मम्मी ने बोला कि 1 घंटा लगेगा आपको पहुंचने में, 10 बज जाएंगे पहुंचते। तो अभी आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह जल्दी निकल लेना। लेकिन ये रुके नहीं है, क्योंकि इनको कल वहाँ पे कुछ ज़रूरी काम है। तो ये बोल रहे थे कि कल का जो है काम में ही निकल जाएगा जो काम करना है। तो अभी रात में पहुँच जाएंगे, तो थोड़ी बहुत देर मम्मी पापा जी से बातचीत वगैरह कर लेंगे अपना। छोटा अपने से अपने छोटा ही लाइयो, मैं कहाँ अच्छा पहन के तो निकलना है क्या? निकले नहीं, देखो करो ये ध्यान आ बता ये वाला बताना साइज दिखाना। तो ये भी बड़ा है, ये बड़ा है, इसका ही साइज है ये, इसका ही साइज है। और मैं जो अंशु के लिए कड़े लेके आई हूँ वही मैं अंशु को दे रही हूँ। वैसे मैं सबसे छोटा साइज़ लेके आई हूँ, लेकिन अंशु के हाथ ना काफ़ी सॉफ्ट हैं, तो उसके हाथ में ना बहुत छोटा साइज़ आता है। और मैं कड़े में सबसे छोटा ही साइज़ लेके आई हूँ। बार बार जब मैं कड़े ले रही थी तो मैं भैया से बार बार कह रही थी कि भैया सबसे छोटा साइज़ है ना, सबसे छोटा साइज़ देना। तो उन्होंने बोला यही छोटा साइज़ है, इससे कोई छोटा साइज़ आता नहीं है। लेकिन ये भी अंशु के हल्के से लूज़ हो रहे हैं। हाँ बस ये है कि ऐसे निकल के गिरेंगे नहीं हाथ में से। तो फिर मैंने बोला अंशु से कि ऐसा करना, कढ़े के आगे एक एक चूड़ी लगा लेना आगे पीछे, तो ये जो कढ़े बने जो है हाथ में से निकलेंगे नहीं। और ये मैं अपने भतीजे काव्यांश के लिए सूट लेके आई हूँ। 2 सूट लेके आई हूँ, एक मम्मी की तरफ से और एक अपनी तरफ से। तो ये स्काई ब्लू शर्ट है, इसमें वाइट कलर की जैकेट है और इसके साथ ब्लैक कलर का पैंट है। एक ये सूट है और इसे मैं अपनी तरफ से दूंगी। और एक सूट और लेके आई हूँ। तो मैं काव्यांश का बर्थडे आ रहा है और 28 तारीख का बर्थडे है उसका, 28 फरवरी का। और उस दिन पता नहीं मैं यहाँ पर होंगी भी या नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि 28 का तांशु का पेपर है। सो इसलिए मैं हाथरस से ही लेके आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पर बाज़ार में किसके साथ जाती, मम्मी की आंखों में जो है चश्मा लगा हुआ है। मम्मी बाहर जा नहीं सकती हैं, धूप में भी बाहर निकल नहीं सकती क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ है। सो इसलिए। और एक सूट ये है, इसमें ये ब्लू कलर की शर्ट है, पिंक कलर की जैकेट है और पिंक कलर का ही इसके साथ पैंट है। और ये मतलब डबल टप से आप पहन सकते हो, रिवर्सेबल है ये जैकेट। एक तरफ से ये पिंक कलर की प्लेन है और एक तरफ से फ्लावर प्रिंट में है। और इसीलिए मैं मम्मी की तरफ से भी ले आई, क्योंकि मम्मी भी मार्केट नहीं जा पाएंगी।
और मैं 2 स्टॉल भी लेकर के आई हूँ मम्मी और अंशु के लिए। मम्मी ने मुझे फ़ोन करके बोल दिया था कि 2 स्टॉल ले आना हाथरस से। और ये एक स्टॉल ये है पैरेट ग्रीन में, ये भी इसमें धागे की एम्ब्रॉयडरी हो रही है गोल्डन धागे से, बहुत अच्छी है ये भी स्टॉल। और एक ये गाजरी कलर की है, इसमें गोल्डन और रेड कलर से और ब्राउन कलर से एम्ब्रॉयडरी हो रही है। तो एक स्टॉल अंशु के लिए है और एक मम्मी के लिए है, क्योंकि अंशु के पास एक ही स्टॉल थी रेड कलर की। तो फिर मम्मी ने बोला एक और ले आना अंशु के लिए। सो इसलिए मैं हाथरस से लेके आ गई हूँ। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये दोनों स्टॉल कैसी लग रही हैं और काव्यांश के जो सूट लाई हूँ वो कैसे लग रहे हैं। और मम्मी अंशु से बोल रही थी कि जो स्टॉल अंशु को पसंद आ रही है अंशु वो वाली ले ले। और मम्मी अपने ऊपर डाल के देख रही थी कि कौन सी स्टॉल जो है अच्छी लग रही है। और अंशु को पैरेट ग्रीन वाली स्टॉल जो है पसंद आई है। उसने बोला कि रेड तो मेरे पास है ही, तो ये गाजरी कलर की तो मिलती जुलती हो जाएगी, इसलिए उसने पैरेट ग्रीन वाली रख ली है अपने पास। और वैसे मम्मी ये बोल रही थी कि दोनों स्टॉल घर में ही रहनी है, मैं कौन सा कहीं आती जाती हूँ, जब जो मन हो वो ओढ़ के चली जाना। मम्मी अंशु से बोल रही थी कि अगर तुम्हारा जब पैरेट ग्रीन ओढ़ने का मन है तो पैरेट ग्रीन ओढ़ लिया, या फिर कभी ये वाली गाजरी कलर वाली ओढ़ने का मन है तो कभी ये वाली ओढ़ के चले गए। और फ्रेंड्स अभी इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम हो रहा है, लेकिन उससे पहले मेरे एक सब्सक्राइबर हैं नैतिक वर्मा जी, उनका आज बर्थडे है। तो नैतिक जी आपको मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।